ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा शिव के प्रति। पार्वती जी, मां, आपने जो बचपन में तप करा है, आपने जो बचपन में साधना करी है, आपने जो बचपन में स्मरण करा है, आपने जो बचपन में भगवान का व्रत करा है, साधना करी है, उसको स्मरण करो। और मेरी जीजियों से आज निवेदन है, जितनी जयपुर की मेरी बेटियां, जयपुर की मेरी जीजियां, जयपुर के मेरे जीजा, जयपुर की मेरी माताएं, जितने मेरे माता पिता यहां बैठे हैं, उनसे निवेदन करूं, और जितने आस्था चैनल पर, सोशल मीडिया पर जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, जब कहीं तुम्हें लगे कि बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई है, तो तुमने जो अपनी बाल्यावस्था में, पूर्व में, बचपन में कोई सोमवार का व्रत करा हो, कोई शिव जी के मंदिर गई हो, कोई शंकर जी का स्मरण करा हो, तो एक बेलपत्र लेना, कितनी भी दुख की घड़ी हो, और भले हॉस्पिटल में खड़े हो, तकलीफ के समय पर खड़े हो, एक बेलपत्र लेना और अपने पूर्व के करे हुए पुण्य का स्मरण करना। बाबा, मैंने तेरे भरोसे तेरा व्रत किया था, आज उस व्रत का पुण्य मुझे यहां ला कर दे दे। और एक बेलपत्र जैसे शिव को चढ़ाओगे, शिव उसी क्षण तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। शिव उसी पल तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा होगा। उसी पल, उसी क्षण शिव खड़े हो। शिव उसी क्षण, उसी पल खड़े हो। भगवान शंकर उसी पल खड़े मिलेंगे, उसी क्षण मिलेंगे, उसी पल। शिव उसी क्षण खड़े मिलेंगे। बस आप उसको पुकारो, उसको स्मरण करो, उसको बुलाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जा। हमारे बीच में जयपुर क्षेत्र से ही विधायक भी और महंत श्री बालमुकुंद जी महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना में कटी जावांगी। शिव कथा कर रही है, आपका पुण्य। आप भूले ना उसको, जो बाल्यावस्था में किया है, जो बचपन में किया है, जो युवान अवस्था में आपने जल चढ़ाया है, जो बाल्यावस्था में आपने जल चढ़ाया है, जो पुण्य आपने किया है, उसको भूले ना, उसको भूले ना। वो कहीं ना कहीं आपके सम्मुख में है, कहीं आपकी साक्षी में वो जरूर आए। जीवन में एक बात स्मरण करिएगा, सारे पुराण उठाकर देखिएगा, सारे पुराण उठाकर पढ़िएगा। तीर्थ दर्शन करने के लिए गए, पुण्य कमा कर लेकर आए, घर आने के बाद आपने कोई पाप कर्म कर दिया, किसी को गलत बोल दिया, गलत देख लिया, गलत सोच लिया, गलत विचार कर लिया, किसी का गलत कर दिया, तो तुम्हारा जो करा हुआ पुण्य था वो समाप्त हो गया। ध्यान देना थोड़ा सा।
शनिवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बुधवार का व्रत, रविवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, ये जितने भी व्रत आप करते हैं, सारे व्रत आपने करे, पुण्य कमाया, पुण्य कमाया। और हो सकता है कि मरने से पहले आपके शरीर के द्वारा कोई पाप कर्म हो गया तो वो व्रत का पुण्य समाप्त हो गया, व्रत का पुण्य समाप्त हो गया। सारी पूजन का पुण्य भी हमारे मरने से पहले हो सकता है कि हम गलत काम कर दें तो समाप्त हो जाए, पर केवल एक जीवन का पुण्य है शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना, जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता और उस पुण्य के बल पर अगला जन्म प्राप्त होता है। महीने में 2 एकादशी आती है और महीने में 2 प्रदोष आती है। 2 एकादशी भी आएगी, 2 प्रदोष भी आएगी। क्यों इतनी महत्वता है? हमारे वल्लभ कुल में हम जिस पुष्टि मार्ग से आते हैं, उस पुष्टि मार्ग में हमारे वल्लभ कुल में तो यहां तक वर्णन करते हैं कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, भले 11 बार फल। अगर मानव का शरीर मिल जाए, मनुष्य की देह मिल जाए, जितना बन जाए उतने प्रदोष के व्रत अपनी जिंदगी में धारण करो। क्यों? क्योंकि ये दोनों व्रत ऐसे हैं कि हमारे आने वाले अगले जन्म को सुधारते हैं। हमें कौन सा जन्म होगा? कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को प्रैक्टिकल के नंबर काम आ जाते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर अगर अच्छे मिल जाते हैं तो बच्चे को पास कर दिया जाता है। तो हम अगर पाप कर दिए, गलत काम कर दिए, गलत विचार रख दिए, गलत सोच रख दी, गलत दृष्टि रख दी, गलत भाव रख दिया, कुछ गलत कर भी दिया और हमारे नंबर कम पड़ रहे थे, वापिस अच्छी योनि के लिए, कोई अच्छी योनि पाने के लिए हमारे नंबर कम पड़ रहे थे, तो फिर वो नंबर बढ़ाने के लिए एकादशी और प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, ये ऐसे व्रत हैं जो व्रत पाकर उसके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं कि ये नंबर दो और इसको आगे बढ़ो। ये नंबर स्वामी जी के हम एक बार गए थे वहाँ धाम पर, आपके मठ पर, वहाँ तो बड़ा शिवलिंग सुंदर विराजमान है, बहुत सुंदर शिवलिंग है महाराज, बड़ा सुंदर सा शिवलिंग है। स्वामी जी कहते हैं कि इस पे 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, बड़ा सुंदर भाव इस पर, बड़ा सुंदर। तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुमने पूर्व में भी चढ़ाया, कभी हम तो यहां तक कहेंगे कि दुख की घड़ी में तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहे तो अपने पूर्व में किया हुआ पुण्य याद करो, अपने पूर्व में किया हुआ पुण्य का स्मरण करो। हमने सोमवार का व्रत करा था, हमने एकादशी का व्रत करा था, हमने प्रदोष का व्रत करा था, हमने 1 लोटा जल चढ़ाया था, वो स्मरण। और ये हम नहीं करें, श्री गणेश पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर की गणेश पुराण लेकर आओ, उस गणेश पुराण को पढ़िए। शंकर भगवान ने विनायक का सिर काट दिया, कटा हुआ सिर कोसों दूर चले गया। माँ जगत जननी क्रोध में लाल हो गई, माँ आद्य शक्ति क्रोध में लाल होकर कहती है अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह तोड़ दूंगी। तब शिव जी कहते हैं मैंने इसको मारा है, मैंने इसके प्राण लिए हैं और मैं इसको जीवित करूं, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो कौन जीवित करेगा? नंदी से पूछा जाए। नंदी के पास गई पार्वती जी, हे नंदी अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी। गुस्से में लाल थी मां। नंदी ने कहा मां क्रोध ना करिए, स्मरण करिए पूर्व का स्मरण। आपने जो शादी के पहले शिवलिंग बनाया था पार्थिव, शादी के पहले जो पार्थिव शिवलिंग बनाया था उसको स्मरण करो। आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करी थी उसका स्मरण करो। आपने जो
पूजन करिए, उसका स्मरण करो। पार्वती जी ने वो मनन चिंतन करना प्रारंभ करा, पार्वती जी ने वो स्मरण करना प्रारंभ करा, और पार्वती जी ने उसी समय पर उनके केश में से जो स्नान कर रही थी, उस केश में से पानी जो गिर रहा था, उस पानी का स्पर्श हाथ में लेकर कहा, यदि मैंने पूर्व में शिव को एकाग्र चित्त कर कर एकांतेश्वर मानकर पूजन करी है तो मेरे बेटे का शीश जुड़ना चाहिए। तब शिव ने आज्ञा दे दी, जाओ जो माँ अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही हो, उसके बच्चे का शीश लेकर आ जाओ। और वो हाथी के बच्चे का शीश आया। माँ कहने लगी, मनुष्य के शरीर पर यह हाथी का शीश? शिव कहते हैं, मनुष्य के शरीर पर हाथी का शीश लगाना तो कठिन है, पर पार्वती तेरे बचपन का तप, तेरे बचपन का त्याग और तेरे बचपन का पार्थिव पूजन का फल आज प्रकट हो गया, इसलिए मनुष्य के धड़ पर भी हाथी का शीश लग सकता है। यह गणेश पुराण कह रही है, ये गणेश पुराण वर्णन कर रही है। गीता प्रेस गोरखपुर की गणेश पुराण लेकर आना, पढ़ना उसको, स्मरण करना उसको। कोई पड़ा है, बहुत ज्यादा तकलीफ में पड़ा हुआ है, और तुम विचार करो कि ठीक ही ना। पत्र है, देखिए, स्मरण करिएगा जरा पत्र। मेरा नाम नीरू भारद्वाज, निवासी शास्त्री नगर, जयपुर राजस्थान से हैं। कहीं बैठी हैं नीरू जी भारद्वाज? आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार। हाँ जी, वापिस एक बार हाथ हिला दीजिए। मेरा नाम नीरू भारद्वाज, आ जाइए। निवासी शास्त्री नगर, जयपुर राजस्थान की निवासी हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का प्रभाव। कोई हमसे पूछे, हम आपकी कथा 2020 से सुन रहे हैं। सन 2023 में अचानक से मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। उनके फेफड़ों में पानी भर गया था और किडनी काम करना बंद कर दी थी। दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी, जो काम नहीं कर रही थी। हम सब अचानक घबरा गए। फिर हम सब ने मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। सीहोर गए, पति वेंटिलेटर पर पड़ा है, परिवार के एक सदस्य को सीहोर भेजा गया। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका जल तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर अपने पति को हमने रुमाल को गीला कर कर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर पूछते, तुम हॉस्पिटल के अंदर क्या लेकर जाती हो? कुछ नहीं, रुमाल गीला कर कर जाते उसके शरीर पर पोंछते। गुरुदेव, आपने रात्रि के 9:15 वाला उपाय, आंवले के रस वाला उपाय बताया था, वो मैंने अपने पति के लिए करा। और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने हमारे पति को ठीक कर दिया। हमने सालासर, रेवाड़ी, अलवर, विद्यानगर बैठकर कथा सुनी। बाबा से कहा था मेरा पति ठीक हो जाएगा, 5 पंडाल कथा सुनूंगी, और ये मेरा 5वां पंडाल आज पूरा हो रहा है। मेरा 5वां पंडाल आज पूरा हो रहा है। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाइएगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण की हरि शंभु तार तू। उससे कहो अपने पुराने स्मरण को। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपका वो रात्रि को 9:15 वाला जो उपाय है वो बड़ा कारगर उपाय, क्यों? कारण क्या होता है? और ये हमने नहीं बताया, अब तो स्कंद पुराण में, शिव पुराण में रात्रि के 9:15 का उपाय हमने नहीं बताया, ये पुराणों में लिखा है। उसको निकालो, 9:15 वाला उपाय निकाल कर, काल घड़ी का, समय का उसमें वर्णन कर कर उसको स्मरण करिए।
ये हमारा नहीं है। आप उसका स्मरण करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी बेलपत्र को इधर से चढ़ाओ चाहे उधर से चढ़ाओ, कौन फर्क पड़ता है? जल को चाहे इधर से चढ़ाओ चाहे उधर से चढ़ाओ, कौन फर्क पड़ता है? शिवपुराण वर्णन करती है रे बाबा, शिवपुराण कहती है डॉक्टर भी दवाई देता है तो बताता है ये दवाई खाली पेट लेना तो ये भरे पेट लेना, ये दवाई कुनकुने पानी से लेना तो ठंडे पानी से लेना, ये दवाई सुबह लेना तो ये रात को लेना, डॉक्टर भी बताता है। उसी तरह शिवपुराण भी बताती है कि बेलपत्र कहाँ से बैठकर चढ़ाना, जल कहाँ से बैठकर चढ़ाना, जब हार्ट काम ना करे, जब कहीं हार्ट फेल हो जाए तो दुर्वा का कैसे प्रयोग करना है, बेलपत्री का प्रयोग कैसे करना है, कनेर के फूल का प्रयोग कैसे करना है, ये हमारी पुराण कहती है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये हमारी पुराण वर्णन करती है। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, मुक्ति वाले ओमकार तू भोले ओमकार। शिव तत्व आयो शक्ति हरि शंभु तार तार तू। शिव को भजो, शिव का स्मरण करो। और शिव जब चित्तवृत्ति में बैठे, किसी एक यूट्यूबर ने यूट्यूब में कुछ डाला है, अच्छा है। एक कोई बहन है यहाँ कथा में बैठी है, उसके बचपन में पिताजी चले गए थे तो शिव को पिता माना है उसने। 5 साल से कथा सुन रही है, पंडाल में आती है और आज तक व्यासपीठ पे नहीं आ पाई। किसी यूट्यूबर ने, अगर वो यूट्यूबर यहाँ बैठा हो जिसने उस बहन का वीडियो डाला है, और अगर वो बहन यहाँ बैठी है जिसने 5 साल से इस व्यासपीठ को पिता मानकर आती है, बाबा से झोली पसार कर जाती है, अगर कहीं बैठी हो तो वो आ सकती हैं। और जिस यूट्यूबर ने वो वीडियो बनाकर डाला था, वो यूट्यूबर भी अगर यहाँ बैठा हो तो उसका स्वागत है इस व्यासपीठ पर। उस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाओ जिसने ऐसी रील बनाकर डाली। और वो बहन जो 5 साल से, जिसका पिता बचपन में चले गया था और शिव को पिता मानकर 5 साल से भगवान शंकर की भक्ति में डूबकर शिव की स्मरण में लगी, 5 साल से कथा सुन रही है, नहीं मिल पाई। वो तो अभी हमारे स्मरण में आया क्योंकि वो दीदियां बोल रही थी कि कई सालों से तरस रहे थे शिव पुराण के लिए बाबा, और बाबा से बोल कर आए थे, सालासर जी में गए थे कथा सुनने, तो वहाँ कहा था कि हमारे जयपुर में हमको भी कथा सुनने को मिले, और आज बाबा ने ऐसा योग लगा दिया, कथा मिल गई। ये शिव है। शिव को भजो, शिव का स्मरण करो। और जब तक तुम्हारे भीतर वो भरोसा, वो दृढ़ता, वो विश्वास दृढ़ है तो शिव को मिलने में देरी नहीं लग सकती, शिव मिलेगा। वो एक स्मरण हमारे शैलेंद्र भैया करते हैं ना महाराज, मेरा ये भरोसा कहीं टूट ना जाए, स्मरण। ओ काशी वाले आजा, प्रेशर खोलो, साउंड में प्रेशर नहीं आ रहा, गला पकड़ रहा है। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक ही कथा का समय रहेगा। उसके बाद में कथा
30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में रहेगी, महाराष्ट्र में। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। फिर कथा 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में रहेगी, जिसमें कथा का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। फिर कथा 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम निरंतर चलेगा और आप और हम सभी कथा का लाभ लेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, सार्थक करेंगे। ऐसे ही हमारे भतीजे पंडित श्री शिवम जी मिश्रा जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक इंदौर में समाजवाद नगर पश्चिम यातायात थाने के पीछे मन्ना गुरु व्यायामशाला बड़े रणजीत हनुमान मंदिर इंदौर में पंडित शिवम जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से श्रीमद् भागवत कथा 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक रहेगी। जो इंदौर वाले हैं वो वहाँ जाकर कथा का लाभ अवश्य लें। शिव तत्व को पाने के लिए पवित्र कथाओं का लाभ लेते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। भावों से बाबा को अपने मन का प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर मन के भावों को व्यक्त करें और बाबा को अपने मन का भाव कहें। रुपेश, गले को खींचना पड़ रहा है बोलने के लिए, थोड़ा आवाज को सेट। हृदय से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटे जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भेष है मंगल मंगलकारी। भेष है मंगल मंगलकारी। शमशानवासी हमारा। शमशानवासी हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा। भोला
बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकर वो गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी जो महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा स्मरण कर रही है, वर्णन कर रही है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है। हमारा पूर्व का तप, पूर्व की साधना, पूर्व का भजन, पूर्व का स्मरण हमारी दुख की घड़ी में हमें फल प्रदान करता है, तकलीफ की घड़ी में फल प्रदान करता। बस इतना याद करके रखें, इतना याद कर कर रखें। ये आवाज गला एकदम पकड़ रहा है, उस इतना याद कर कर रखें कि शिव को अपने पिता के रूप में, अपने पिता के रूप में भगवान शंकर को भजें, स्मरण करें। मंत्र तुम्हारा एक बार जोरदार ताली बजाओ। यही बेटी है, 5 साल से व्यासपीठ पर आने का कथा श्रवण कर रही है, पर किसी यूट्यूबर ने इनका वीडियो, रोते नहीं अब तो बाबा बुला लिया है, किसी यूट्यूबर ने वीडियो डाला था और वो वीडियो आशीष जी ने हमको दिखाया था, तो मन में था कि बेटी का मन है। रोते नहीं, खुश हो, शिव कृपा। उस यूट्यूबर को धन्यवाद दो। दे बेटा, पास करता है मेरे गुरुदेव सुनने की, मेरे बाबा के दर्शन करने हैं। हर जगह जगह पंडाल में गई कि मेरे बाबा के दर्शन। आज मेरा 5वां पंडाल है ये। 5वां पंडाल है, इसलिए बाबा ने पूरा कर दिया। कैसे बुलाया, क्या बुलाया, मुझे पता नहीं गुरुदेव। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। और जिस यूट्यूबर ने डाला था, वो यूट्यूबर भी अगर कहीं बैठे हों तो वो आ सकते हैं, उनको भी साधुवाद है। शिव तत्व भगवान शंकर की कथा है, शिव का स्मरण, भगवान शंकर की शरणागति, शिव भक्ति जीवन में सुख जरूर देती है। कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है। जब मां जगत जननी जगदम्बा अंबा एक बार विराजमान थी, विदल और उत्पल 2 असुर हुए, और ये दोनों ऐसे असुर हैं, विदल और उत्पल, जहां सुंदर नारी देखी वहां इनका मन लोभित हो जाता। और शिव महापुराण की कथा पहले भी कही, आज फिर कहती है, पराया धन और पराई स्त्री एक ना एक दिन तुम्हें बर्बादी के सिरे पर ले जाकर छोड़ देगी, ये निश्चित। एक पराया धन और एक पराई स्त्री, ये जो हाइस आ रही है ना, इसको कम करिए। पराया धन और पराई स्त्री एक ना एक दिन बर्बादी के रास्ते पर ले जाकर छोड़ देती। अपने घर में जो नारी है, अपने घर में जो स्त्री है, उसका सम्मान करना सीखिए, उसका आदर करना सीखिए। जितने प्रेम से आप दूसरे से बात करते हो, उतने प्रेम से जो घर में नारी बैठी है, घर में जो स्त्री बैठी है, उसका भी आदर करें, उसको भी सम्मान दें। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी का पद भी ऊंचा रखते हैं। केवल देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, भगवान नारायण माता लक्ष्मी जी को चरण के पास रखते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को अपने पास में रखते हैं, इंद्र इंद्राणी को अपने सिंहासन पर रखते हैं। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी को अपने बराबरी पर भी नहीं, अपने से ऊंचा स्थान देकर ऊंचे स्थान पर रखते हैं, अपने से। किस लिए? क्यों?
तो शिव महापुराण की कथा कहती है नारी ही एक ऐसी है जो भगवान राम को भी जन्म देती है, नारी ही केवल एक ऐसी है जो भगवान कृष्ण को भी जन्म देती है, नारी ही एक ऐसी है जो भारत की भूमि के मीरा, रामकृष्ण परमहंस, संत तुकाराम, नामदेव, जितने भारत के भूमि के संत हैं, इन संतों को भी जन्म देने वाली एक स्त्री ही होती। इसलिए शिवजी ने नारी को सम्मान के भाव से पद ऊंचा कर दिया कि तुम अगर नारी का सम्मान करोगे तो जिंदगी में तुम्हारा सम्मान भी होगा और तुम भी पूजे जाओ। नारी का सम्मान। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथोड़ छठी नामे कटी जावागी। बोले मैं तेरी शंभू, मैं तेरी एक सम्मान। मेरे शंकर भगवान ने जो नारी का सम्मान, 33 कोटि देवताओं का पूरा चरित्र उठा कर देखिए, कौन से देवता हैं जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया। 33 कोटि देवताओं का चरित्र उठाकर देखिए, कौन से देवता हैं जो अपने पोते, अपने नाती, अपने पंती